मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे में श्रीलंका की एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इसको एज ए एग्जांपल ना दें। श्रीलंका ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी ISI है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वर्ल्ड टॉप रेटिंग जो है वो इंस्टीट्यूशंस है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना ये है कि 1 घंटा अगर लोड शेडिंग वो करें तो $1,25,000 जो है वो शायद सेव हो सकते। तो अगर हम इस तरह करके 3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी बचा के और सेविंग करने लगे तो और उसके बरक्स जो नुकसान सारी जिंदगी फिर आप डेवलपिंग कंट्री देंगे, आप डेवलप नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। पाकिस्तान श्रीलंका से 2 हफ्ते दूर है, ये कहना था शेख रशीद साहब का। और पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात ना पैदा हो जाएं, ये भी कहना है स्टेज से पॉलिटिशियंस का। अब ऐसा क्या पैदा हो गया है, कैसे हालात पैदा हो गए हैं, इस नौबत पे क्यों आया श्रीलंका, क्या पाकिस्तान उस तरफ जा सकता है और श्रीलंका क्या बेहतर होगा, कब तक बेहतर होगा? बड़ा दोस्त कंट्री है हमारा। हमने देखा 2009 के बाद जो क्रिकेट का वाकया हुआ, उसके बाद फिर से श्रीलंका ने आके ही क्रिकेट बहाल की पाकिस्तान में और पाकिस्तान को आंखें तक डोनेट करता रहा है श्रीलंका। तो इस कदर मोहब्बत वाला जो कंट्री है वो इस कदर मुश्किल हालात में क्यों है, कैसे निकलेगा, इस पे जो बेहतरीन तज्जिया है वो वही शख्स कर सकता है जो श्रीलंका को भी जानता हो और पाकिस्तान को भी। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन जोया साहब, जो कि ऑनररी कौंसल जनरल है पाकिस्तान में श्रीलंका की तरफ से। तो उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच जैन फॉर इनवाइटिंग ऑन द सेकंड शिफ्ट। पहले भी मुझे ऑनर है आपके साथ इंटरव्यू कराने का और आज मेरी सेकंड शिफ्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो जुमला है पर्टिकुलरली शेख रशीद साहब का कि हम श्रीलंका से 2 हफ्ते दूर हैं, वैसे अगर फ्लाइट पे जाएं तो हम तो 2 घंटे दूर, 4 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट है, 4 घंटे दूर, ठीक है। एक्चुअली देखिए जैन, ये ना पॉलिटिकल सारी मनूवरिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, श्रीलंका एक छोटा मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 23 मिलियन है, जो कि 2.25 करोड़ के है। और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे तो ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है। इकोनॉमी अगर देखें तो टोटल उनकी इकोनॉमी श्रीलंका की जो है वो 80 बिलियन है और हमारी 350 बिलियन है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि श्रीलंका के डायनामिक्स और है और पाकिस्तान के डायनामिक्स। एक्चुअली मुझे भी बड़ा सरप्राइज होता है जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे में श्रीलंका की एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इसको एज ए एग्जांपल ना दें। श्रीलंका हमारा फ्रेंडली कंट्री है और श्रीलंका ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। हम असल में आम आवाम है और हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया खुदा न खास्ता श्रीलंका में कि डराया जा रहा है हमें कि उस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, और ऐसा क्या किया गया? असल में जो वहाँ की ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, कहा जाता है कि वहाँ पे भी यही ख़ानदानी पॉलिटिक्स चल रही थी जो राजपक्षा फैमिली है वो, और यहाँ पे जो है हमने देखा यहाँ पे भी ख़ानदानी पॉलिटिक्स है। तो ये जो रिजेम्बलेंस क्रिएट की जाती है इमरान खान साहब की तरफ से ये की जाती है, इधर से कुछ मुख्तलिफ की जाती है, तो ये क्या चक्कर है? एक्चुअली देखिए, ये हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है इसके डायनामिक्स हैं। आप बांग्लादेश में चले जाएं, आप इंडिया में चले जाएं, आप श्रीलंका में चले जाएं, पाकिस्तान में, आपको यही फुटस्टेप्स नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो है वो थीसिस वो डिफरेंट है। ठीक है। रीजन बिहाइंड कि श्रीलंका का जो सबसे बड़ा इशू है वो उनका पेंडेमिक का इशू था, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो उनकी GDP का हिस्सा था वो टूरिज्म से आता था। 2 साल के लिए आपका टूरिस्ट नहीं आया आपके मुल्क में। ठीक है। दूसरा जो बड़ा है वो इशू है कि वहाँ पे FDI जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। FDI मीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से कंट्री में आ रही थी 2019 तक आई है, 2018 में आई है, 2017, 2020 और 21 में वो नहीं आई। वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। फिर एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एक्सपेरिमेंट श्रीलंका ने किया, बिल्कुल, और 60% की वो जो बंद की थी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाइना से मंगाया, और वो भी एक्सपेरिमेंट जो है वो श्रीलंका को जो है ना वो फ्रूटफुल नहीं हुआ और जो उसके डिजायर रिजल्ट से वो अचीव नहीं हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका की जो है वो नई गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिस्टर रनिल विक्रमसिंघे ने टेक ओवर कर लिया है। उनकी जो नई कैबिनेट है वो इन प्लेस हो गई है और उन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दिया IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, और तमाम अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। और आपको पता है जब एक दफ़ा जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी जब नीचे एक दफ़ा रिसेशन में चली जाती है तो बहुत टाइम लगता है उसको रिकवरी करने में। एक जो है ना वो राय कायम की जाती है कि पाकिस्तान में शायद उस कदर लोग पढ़े लिखे नहीं, इस वजह से हमारी पॉलिसीज़ जो है उसमें मसाइल होते हैं, हमारे पॉलिटिशियन उस तरह से पढ़े। 96% आप कह रहे हैं लिटरेसी रेट है श्रीलंका का। तो इस कदर लिटरेसी रेट
होने के बावजूद जो मसाइल हैं, क्यों हैं? पढ़े लिखे होने का फिर जो वो एक बेनिफिट होता है वो तो नहीं आ रहा। लेकिन उसका मैं एक और रीज़न बता, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी था। जब ये मॉब इकट्ठे हुए हैं, जब ये निकले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको काउंटर भी नहीं किया। उनकी जो पुलिस कह लें या लॉ फोर्समेंट एजेंसीज थी, उन्होंने रैपिडली उसके ऊपर काउंटर भी नहीं किया। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी ISI है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वर्ल्ड टॉप रेटिंग जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये फोर्सिंग कर रहे हैं। ये तो 15-20 साल बाद को देख रहे हैं, और अभी हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये देख रही है कि मुल्क में क्या मामला चल रहे हैं, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह कुछ ही महीनों तक ये पाकिस्तान से ये जो एक नेगेटिविटी के जो बादल छाए हुए हैं, ये चले जाएंगे। IMF में श्रीलंका 16 दफ़ा गया है, और सबसे ज्यादा दुनिया में को गया तो वो पाकिस्तान गया। पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भी एक दोस्ती है हमारी। ये भी हमारी दोस्ती का पहलू है, ये भी दोस्ती का पहलू। अब IMF ने पाकिस्तान को, तो अभी हमने देखा निगोशिएशन चल रही थी और मसाइल हुए कि वो उन्होंने अभी तक इनकार किया हुआ है। श्रीलंका के साथ भी यही मामला। श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, उन्होंने उनके साथ अपनी बातचीत का आगाज़ कर दी है, और इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ कि बड़ी जल्दी जो है वो एक बेल आउट पैकेज श्रीलंका को मिल जाएगा। जैसे ही ये बेल आउट पैकेज मिलेगा, टिल डेट तक जो है वो टूरिज़्म वाला मामला भी शुरू हो जाएगा। जो आपके दोस्त मालिक हैं, उनकी भी सपोर्ट शुरू हो जाएगी। कुछ फर्टिलाइज़र है, कुछ कंट्री के साथ डेफर्ड पेमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है, वो इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएगी। कुछ कंट्रीज़ के साथ फूड आइटम की डेफर्ड पेमेंट पे बात हो रही है, वो मैच्योर हो जाएगी। कुछ कंट्रीज़ के साथ ऑयल के लिए बातचीत हो रही है कि डेफर्ड 6 मंथ 1 ईयर डेफर्ड पेमेंट के ऊपर बात हो जाए। तो जैसे ये सारी चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएंगे, आई एम श्योर श्रीलंका वापस उसी तरह तरक्की कर रहा होगा जो 5-7 साल पहले 7% GDP के ऊपर कर रहा था इंशाल्लाह, और बड़ा बूस्ट कर रहा था श्रीलंका एक तरह का। बिल्कुल इस तरह से आपने नेशनल सिक्योरिटी जो वर्कशॉप की है, हाँ वर्कशॉप की, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के मामला श्रीलंका में कैसे हैं, और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से चीज़ों की डील करी? आपने तो बड़े करीब से देखा, 1 महीना आप वहाँ पे रहे, वहाँ पे आपकी जनरल बाजवा साहब से भी मुलाकात हुई, वहाँ से आपने सवाल जवाब किए और बाकायदा सारी चीज़ें, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार करता है इस सिनेरियो में। उसमें आपने क्या चीज़ें सीखी कि पाकिस्तान क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, और श्रीलंका जैसे हालात की बात जब करते हैं तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है और हमारी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपने किस तरह से पाया इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बड़ी क्या सराहियाँ और नेगेटिविटी मैं बिल्कुल उसको कंडेम करता हूँ। हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। 12 कोर के जो हमारे कोर कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली से हुई है। उनके नीचे 3 जो GOC 41 डेव हैं, मेजर जनरल हैं सलमान मोइन, उनसे मुलाकात हुई है। हमारे 44 डेव के जो हेड हैं, मेजर जनरल जो अनायत हुसैन हैं, उनसे हुई है। और हमारे जो IGFC हैं, मेजर जनरल कमाल अनवर चौधरी, इन 3 से जो है वो मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। बिलीव करें कि मैंने इनको बहुत प्रोफेशनल और बहुत पैट्रियट पाया। ठीक है, मेरा भी कॉन्सेप्ट ऐसी था जैसे आप बात कर रहे हैं। हालांकि मेरा अपना बेटा जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट है और कैप्टन है, और मैंने उसको इसलिए भेजा है कि इस मुल्क के लिए वो अपनी खिदमत और अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो। क्वेश्चन ये है कि अगर 30 साल पहले हमारी स्पाई एजेंसी जो है वो USSR को डिफीट कर सकती है, तो 30 साल बाद आज के दौर में इस वक्त उसकी स्टैंडिंग कहाँ? तो क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि इस मुल्क में पॉलिटिकल जो है वो, हम असल में रियासत और हुकूमत में फ़र्क करना भूल जाते हैं। रियासत वो क्या कहते हैं, स्टेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन गवर्नमेंट। तो जो रियासत होती है वो शायद ज़्यादा अहम होती है हुकूमत से। हम हुकूमतों के पीछे लग के शायद रियासत को अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक मसला है हमारे। देखिए बात ये होती है कि सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो हमेशा पाकिस्तानियत को जो है वो उस पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान है तो मेरा वजूद है। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान है तो ये पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान है तो ये इकोनॉमी है, पाकिस्तान है तो ये सारा जो सिलसिला है। तो हमें सबसे पहले जहाँ पे स्टेट का, स्टेट क्यों कहते हैं कि माँ, ये जो सब्सिडीज़ दी गई श्रीलंका में, हमने देखा फ्री और ये वो इस तरह की जो चीज़ें दी गई, उससे भी बड़े मसाइल क्रिएट हुए, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो उस तरह से स्टेबल है नहीं, और आप इस तरह की सब्सिडीज़ दे। आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की है जो आपने ये बात की है
एक्चुअली हुआ ये था कि एक कंट्री की टोटल कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 1 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की है, और अगर आप उसमें 4-5 लाख और ऐड कर देंगे तो वो तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा और आपके ऊपर एक बर्डन बनेंगे। और जब एक सीट पे एक बंदे ने काम करना और अगर आप 3 रख देंगे वो तीनों नहीं करेंगे, वो यही एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होंगे कि ये कर लेगा और एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी कम। और आपने राइटली सेड कि वो श्रीलंका में भी ये बहुत बड़ी एक चीज़ चली थी, एवरीथिंग फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री। तो आपने कंट्री के रिसोर्सेज के मुताबिक ये पॉलिसी लेके आनी होती है कि आपके रेवेन्यूज़ कितने हैं, बेस्ड ऑन योर रेवेन्यूज़ और आपकी इनकम आपने अपने एक्सपेंडिचर करनी होती है। जब आपके एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम कम होती है, तो फिर इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आता है। सब्सिडीज़ की वही बात कर रहा हूँ मैं श्रीलंका की। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि माशी दलदल बना गए इमरान खान साहब, और ये जो सब्सिडी पेट्रोल और डीजल पर ख़ास तौर पे हम दे रहे हैं महाना 118 अरब की, 118 अरब की हम सब्सिडी दे रही हैं। इसमें आप कई मेट्रो बना सकते हैं, कई ऑरेंज लाइन ट्रेन बना सकते हैं। ये सब्सिडी देना जो है ये भी तो मसाइल नहीं क्रिएट कर सकते। देखिए ये तो पॉलिटिकल सारा क्वेश्चन है, ये तो पॉलिटिकल, मैं असल में रिजेम्बलेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ श्रीलंका और पाकिस्तान में। ये जो सब्सिडी ये है कि हर मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने मुताबिक जो है वो फैसले कर रही होती है। कुछ पॉपुलर फैसले होते हैं, कुछ हार्ड फैसले होते हैं। पॉपुलर फैसले से ये होता है कि उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहता है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो इस तरह के फैसले करें जिससे लोगों का जो उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे। लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कुछ मसाइल चल रहे हैं। शायद खकान अब्बासी साहब का कहना ये है कि 1 घंटा अगर लोड शेडिंग वो करें तो 125 मतलब $1,25,000 जो हैं वो शायद सेव हो सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि श्रीलंका कितने सेव कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपने उसके ऊपर आपकी इकोनॉमी ने चलना है, आपकी इंडस्ट्री ने चलना है, आपके बच्चों ने एजुकेशन लेनी है, आपके बाकी मामला चलने हैं। तो अगर हम इस तरह करके 3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी बचा के और सेविंग करने लगे तो उसके बरक्स जो सारी जिंदगी फिर आप डेवलपिंग कंट्री रहेंगे, आप डेवलप नहीं हो सकते। डेवलप होने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, लोगों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन विद द बिगर प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि आपको नजर आ रहा हो कि फ्यूचर में ये मुल्क जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो क्यों नहीं लोग उसके लिए सेक्रीफाइस करें। पाकिस्तानी बहुत महबूब, बड़ी स्ट्रॉन्ग कौम है। श्रीलंका में एशिया कप होने जा रहा है, अभी तक वो फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के टूर पे वो सारा डिपेंडेंट है कि ऑस्ट्रेलिया अगर आता है तो उसके बाद, क्योंकि बांग्लादेश शिफ्ट होने की बात करें, इंडिया पाकिस्तान में हो नहीं सकता और यूएई में भी गर्मी है। एशिया कप मुमकिन हो सकेगा? बिल्कुल पूरा चांस है, क्योंकि क्रिकेट की आपको पता है बहुत बड़ा श्रीलंका भी क्रिकेट लविंग कंट्री है और उनकी आवाम की ये ख्वाहिश है, और ये एक रेवेन्यू जनरेशन भी होती है। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो जो उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है और जो उनकी गवर्नमेंट है उससे रेवेन्यू भी जनरेट करती है। तो मेरा ख्याल है वो पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वो क्रिकेट भी वापस आएगा, प्रॉस्पेरिटी भी वापस आएगी और श्रीलंका वापस वर्ल्ड स्पेक्ट्रम के ऊपर एक पीस एंड प्रोग्रेस जो कंट्री की तरफ से इंशाल्लाह उभरेगा। इंशाल्लाह हमारी तो यही दुआ है जी, आपके लिए भी, आप क्योंकि और इंशाल्लाह जैसे ये बेहतर हालात होंगे, मैं चाहूँगा कि आप जाके फिजिकल जाके ये प्रोग्राम वहाँ पे करके आएं और लोगों को दिखाएं आके पाकिस्तानियों को कि श्रीलंका कितना खूबसूरत मुल्क है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद थे यासिन जोया साहब, जिन्होंने बताया कि श्रीलंका को मज़ीद कितना टाइम लगेगा कि वापस वो अपनी जगह पर आ सके, क्या इंस्टेबिलिटीज़ आई, क्या ऐसे फैसले थे जिनकी वजह से ये इंस्टेबिलिटी आई। श्रीलंका जो है इस क्रैश या क्लैश जो कह रहे हैं इसका जो शिकार रहा है पिछले कुछ दिनों में, उससे तो बाहर निकल आया है और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है कि एक नई हुकूमत आई है और वह नई कुछ पॉलिसीज़ के साथ आएगी। तो अब हम तो यही उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा श्रीलंका, हमेशा बुरे वक्त में हमारे काम आया है श्रीलंका, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो श्रीलंका ने लब्बैक कहा है। तो इस जैसे जो दोस्त होते हैं ऑब्वियसली उसकी ना सिर्फ लोगों को ज़रूरत होती है बल्कि मुल्कों की भी ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।